दोस्तों, आज जिस युग में हम जी रहे हैं उसे युग को कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि कलयुग जब अपने चरम स्तर पर होगा तो उस समय धरती पर से धर्म का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तब उस समय भगवान श्री विष्णु कल की अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। कैसे होगा कलयुग का अंत, कब लेंगे भगवान विष्णु कल की अवतार, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर दें। दोस्तों, आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिया था कि आने वाला युग कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बता दिए थे जो आज देखने को भी मिल रहे हैं। वे कौन से हैं 5 कड़वे सत्य, आइए जानते हैं। युद्ध क्रीड़ा में जब सब कुछ गंवाने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्होंने बताया कि हम सब लोग द्रौपदी के साथ वनवास में जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम सब भाई आपसे यह जानना चाहते हैं कि आने वाला युग कैसा होगा, उसके लोग कैसे होंगे, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण बोले, आप पांचों भाई वन में जाइए और जो भी आपको दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताइए। तब पांचों पांडव वन से वापस आए तो उनके मुख पर चिंता के भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, आप लोगों को क्या हुआ, आपने क्या देखा। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे माधव, हमारी चिंता उन दृश्यों को देखकर है जो हमने वन में देखा है। हम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, आप लोग एक एक करके बताएं कि आपने क्या देखा। इसमें सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे माँ, हम सभी पांचों भाई वन में भ्रमण करने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। मैंने वहाँ 2 सूंड वाले हाथी को देखा। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। इसके बाद अर्जुन बताते हैं कि मैंने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी थी, लेकिन वो मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम ने बताया कि मैंने एक ऐसी गाय को देखा जो जन्म के बाद अपने बछड़े को चाट रही थी और इस कदर चाट रही थी कि बछड़े की खाल से खून निकल रहा था। मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि हे माँ सहदेव, तुम बताओ तुमने क्या देखा। इसके बाद सहदेव बोलते हैं कि मैंने एक जगह बहुत सारे कुओं को देखा। सभी कुओं में पानी भरा था, लेकिन बीच वाला कुआं खाली था और वो सबसे गहरा भी था। इसके बाद नकुल ने बताया कि मैंने एक चट्टान को देखा जो पर्वत से लुढ़कती आ रही थी। उस चट्टान के रास्ते में बड़े बड़े वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाएं आई, टकराती रही, लेकिन वह चट्टान नहीं रुकी। लेकिन अंत में वो एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श मात्र से ही रुक जाती है। तभी युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हम भाइयों ने जो भी देखा वो सब आपको विस्तार से बता दिया है। अब आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जैसा कि आपने 2 सूंड वाले हाथी को देखा, कलयुग के लोग ठीक उसी प्रकार के होंगे जो देखेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग ऐसे होंगे, अपने हाथ से शोषण करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुमने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी थी और वो मुर्दे का मांस खा रहा था। कलयुग में ठीक उसी प्रकार के व्यक्ति होंगे जो कहने को तो विद्वान होंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा, जो हर टाइम ये सोचते रहेंगे कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब हो और इसकी संपत्ति का मालिक मैं हो जाऊं। कलयुग में सबसे ऊपर मनुष्य के लिए धन और संपत्ति होगी। बस कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो संत होंगे। कलयुग में लोग अपने ही
अपने ही लोगों को ठग कर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि हे भीम, आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इस कदर चाट रही है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने बच्चे पर इतना प्यार लुटाएगा कि उसका विकास रुक जाएगा। एक माँ अपनी ममता अपने बच्चे पर इस कदर लुटाएगी कि उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी दूसरे का बच्चा साधु संत बन जाएगा तो उसको देखने के लिए हजारों लोग जाएंगे, लेकिन अगर अपना बच्चा साधु बन जाएगा तो वे रोएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जीवन के वास्तविकता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी पत्नियों का है, और तुम्हारी लड़की तुम्हारी नहीं बल्कि अपने पति की है, और आपका शरीर आपका नहीं परमात्मा का है, और आपकी आत्मा भी परमात्मा की अमानत है। इसके बाद श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं, जैसा कि तुमने देखा एक साथ कई कुएं हैं लेकिन बीच वाला कुआं खाली है, ठीक उसी प्रकार कलयुग के व्यक्ति होंगे जो दिखावे के लिए शादी ब्याह और उस सब में खूब पैसा खर्च करेंगे, लेकिन अपने पास किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे। उनके पास पैसा तो बहुत होगा लेकिन पैसे का वो दुरुपयोग करेंगे, शराब और कबाब में उसका मजा लेंगे, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति को दान नहीं करेंगे। अन्न तो बहुत होगा लेकिन अमीर लोग अन्न का नाश करेंगे, किसी गरीब भूखे को नहीं खिलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं कि तुमने जैसा कि एक चट्टान को लुढ़कते हुए देखा और वह किसी भी बड़े वृक्ष और बड़ी शिलाओं से नहीं रुक पाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन पतन को एक धन रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएगा, पर हरि नाम का एक छोटा सा पौधा उसका पतन रोक सकता है। कलयुग में हरि नाम ही मनुष्य का मोक्ष का द्वार होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर हरि नाम लेगा तो उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मरने के बाद भी वो भगवान की शरण में जाएगा। दोस्तों, आप भी गौर कर पा रहे होंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है ये पांचों कड़वे सत्य सच होते जा रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन के कष्ट का निवारण चाहते हैं तो आज से ही हरि नाम का जाप कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।